दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों अगर आपका भी बैंक अकाउंट सेवर सेल के द्वारा फ्रीज कर दिया गया है और होल्ड या लीन लगा दिया गया है तो एक बार इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज मैं आप लोगों को फिर से बता रहा हूं किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हो, होल्ड या लीन कैसे हटवा सकते हो। वैसे मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, इंस्टा पे मैसेज आ रहा है कि किस तरीके से अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं, होल्ड कैसे हटाना है, लीन कैसे हटाना है, टोटल चीजें तरह तरह के मैसेज आ रहे हैं। तो भाई आज मैं आप लोगों को फिर से एकदम डिटेल में बता रहा हूं किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज करवाना है। बस एक बार इस वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके अलावा और भी कई सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको जीवन भर याद रखना चाहिए, नहीं तो इन फ्यूचर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। तो प्लीज मेरे दोस्त आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और उसे आप देख पाए। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्त यार फैमिली के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसे आपको पता चलता है आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो आप सबसे पहले अपने बैंक में जाओ और मैनेजर से बात करो कि किस कारण से आपका अकाउंट फ्रीज हुआ है। ठीक है, अगर वो बताते केवाईसी रिलेटेड फ्रीज है तो केवाईसी करवा लो, अनफ्रीज हो जाएगा। अगर वो बताते हैं यहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के द्वारा फ्रीज किया गया है तो फिर आपको थोड़ी सी टेंशन होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको बताएंगे सेवर क्रैम हुआ है, इसकी वजह से सेवर फ्रॉड का पैसा आया है, फिर आपका अकाउंट फ्रीज किया गया है। और इस फ्रीज में दोस्तों देखो आपके अकाउंट में चाहे जितना भी पैसा हो टोटल पैसा रोक दिया जाता है, उधर से 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं कर सकते हो, बल्कि इसमें पैसे डाल सकते हो, ओनली पैसा डाल सकते हो, निकाल नहीं सकते हो। तो ये सबसे बड़ी टेंशन है। मान लो दोस्तों किसी के बैंक में 2 लाख 4 लाख 10 लाख या करोड़ रुपीज है, ठीक है, और उस अकाउंट में गलती से भी 200 500 हजार 2000 5000 रुपया आ गया फ्रॉड का, तो इसकी वजह से टोटल अमाउंट ही डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है, 1 रुपया भी यहां से विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। कुछ लोगों के अकाउंट में ओनली होल्ड ही लगाया जाता है और टोटल अकाउंट सुचारू रूप से चालू रहता है। कुछ लोगों के अकाउंट में लीन लगाया जाता है। तो लीन और होल्ड एक ही मान सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आपके अकाउंट में ओनली होल्ड है, लीन लगा है और आपका अकाउंट सुचारू रूप से चल रहा है तो सबसे पहले टोटल अपना विड्रॉ कर लो। उसके बाद जो लीन लगा है उसको लीन हटाने की कोशिश करो, होल्ड हटाने की कोशिश करो, ओके। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पूरा डेबिट फ्रीज कर दिया गया है तो आप अनफ्रीज करवाने की कोशिश करो। कैसे? तो मैनेजर से ही बोलो कि किस तरीके से अनफ्रीज होगा, ठीक है। आप अनफ्रीज कीजिए, हमारा पैसा फलाने जगह से आया था, हमने दोस्त से लिया था, गेम से विड्रॉ किया था, P2P किया था, हमारी एक शॉप है तो हम शॉप पे पेमेंट एक्सेप्ट किए, किसी को चीज दिए, सामान दिए, उसके बदले, या अगर आपने सर्विस दी तो वो चीज भी आप बताओ, ठीक है। तो अगर बैंक मैनेजर अच्छा होगा तो गारंटेड वो आपसे एक एप्लीकेशन लिखवा कर आपका अकाउंट नॉर्मल कर देंगे, अनफ्रीज कर देंगे। लेकिन कुछ कुछ मैनेजर ऐसा होते कि सीधा हाथ खड़ा कर देते, हमसे कुछ नहीं होने वाला, हम कुछ नहीं कर सकते, ये सेवर फ्रॉड का केस है। उस केस में दोस्तों आप मैनेजर से बोलो जहां से कंप्लेंट आया उसका डिटेल्स हमें दो, ओके। तो फिर डिटेल्स आया होगा तो वो तुरंत आपको डिटेल्स निकाल कर दे देंगे, अगर नहीं आया होगा तो बोलेंगे एप्लीकेशन लिख के दो, हम मंगवा कर दे देंगे। तो आप एक एप्लीकेशन लिख कर दो, फिर वो मंगवा कर 2-4 दिन में दे देंगे। फिर सेवा सेल नोडल ऑफिसर को कांटेक्ट करो कॉल पे या फिर ईमेल पे, ठीक है। फिर अगर नोडल ऑफिसर से बात होती है कॉल पे और कॉल पे बात बन जाती है अनफ्रीज करने के लिए तो बढ़िया बात है, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो बुलाते हैं तो जाना पड़ेगा, और मैं यही कहूंगा कि अगर वो साइबर सेल बुलाते हैं तो चले जाओ जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपका पैसा रुका हुआ है, आपका अकाउंट जाने के बाद इजिली अनफ्रीज हो जाएगा। डरो मत कि वहां पर जाएंगे तो पुलिस मारेगी, पीटेगी, जेल में बंद कर देगी। क्यों? आपने कोई फ्रॉड किया है क्या? FIR हुआ है आपके ऊपर? नहीं ना, कुछ भी नहीं हुआ, ना केस हुआ है, तो डरना क्या। जस्ट एक सस्पिशियस अमाउंट आया है मेरे दोस्त, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पुलिस कुछ भी नहीं कर सकती, उसके पास कुछ भी नहीं है। जस्ट एक प्रूफ है कि सस्पिशियस अमाउंट आपके अकाउंट में फ्रॉड लैंड का आया है और वो भी जानते हैं कि आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो आपको कुछ भी नहीं करेगी, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं, वहां पर जाओ और जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, वैसे तो डॉक्यूमेंट्स कुछ मांगते ही नहीं, वैसे कोई डिटेल्स आपसे मांगा नहीं जाएगा क्योंकि हर डिटेल्स उसके पास होता ही है। हो सकता है आपसे एक एप्लीकेशन लिखवाए, ठीक है, और फिर आपको एक NOC दे देंगे या फिर आपके बैंक को NOC मेल कर देंगे, फिर 2 से 4 दिन में आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। लेकिन बहुत केसेस में क्या होता है
कि ये जो साइबर क्राइम वाले हैं, साइबर सेल वाले हैं, नोडल ऑफिसर, वो कॉल ही रिसीव नहीं करते हैं। तो इस केस में यार काफी दुख होता है, न तो ईमेल का कोई रिप्लाई मिलता है, न ही कॉल का कोई रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस केस में करे तो क्या करे, इस केस में और यार टेंशन बढ़ जाती है। ठीक है, डर हो जाता है कि जितना दिन तक ये फ्रीज रहेगा, होल्ड रहेगा, तब तक टेंशन बढ़ता ही रहेगा। इसके साथ ही थोड़ा डर भी लगा रहेगा। लेकिन मैं बोल रहा हूं ना, डर पहले खत्म कर दो, टेंशन थोड़ी रख सकते हो, ताकि हमारा पैसा और इसको हम यूज नहीं कर रहे हैं तो थोड़ी सी टेंशन होगी, बाकी डर को दूर हटा दो। ठीक है, तो ऐसे हालात में क्या करना चाहिए, तो देखो दोस्त, ऐसे हालात में आप लोग डायरेक्ट वहां पर जा सकते हो जहां से कंप्लेंट आया है, या फिर कोर्ट में भी जा सकते हो। आपको पता है कहां से ये पेमेंट आया था, आपने P2P क्या होगा तो प्रूफ होगा आपके पास, अपने दोस्त यार या फिर किसी से पेमेंट लिया होगा तो ये भी प्रूफ होगा। आपकी कोई शॉप है तो लाइसेंस भी होगा, प्रूफ होगा आपके पास। ठीक है, या फिर दोस्तों अगर गेमिंग एप्लीकेशन से विड्रॉ किया होगा तो फिर आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्योंकि गेमिंग का जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेक वेबसाइट, फेक एप्लीकेशन, वहां पर विड्रॉ हिस्ट्री कुछ दिनों बाद डिलीट हो जाती है, तो इसलिए आपके पास प्रूफ नहीं है। फिर भी आप अगर कोर्ट में जाते हो तो इजिली आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है ना उस पर ओनली लीन लगाया जाता है, और बाकी जो भी अमाउंट हमारे अकाउंट में है, हमने जिस भी तरीके से कमा करके इसमें जमा किया, किसी चीज के लिए, किसी बड़े काम के लिए, जैसे शादी, घर बनाना, गाड़ी लेना, या फिर और भी तरह तरह की चीजें, तो इसके लिए रखा, तो वो पैसा बैंक फ्रीज नहीं कर सकता। जो फ्रॉड का पैसा है उस पर बस लीन लगा सकता है, उसको होल्ड कर सकता है, बस ये अधिकार है। लेकिन फ्रीज क्या है, तो हम केवाईसी जब करवाते तो अनफ्रीज भी करना चाहिए। तो इसलिए अगर आप कोर्ट जाते हो तो गारंटेड आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा तो होगा। लेकिन कोर्ट जाने में दोस्तों खर्चा है, ठीक है, क्योंकि आपको वकील हायर करने पड़ेंगे, वैसे तो फ्री में होगा नहीं। तो इस केस में देखो, अगर आप वहां पे जाते हो फिर भी, कोर्ट जाते हो फिर भी, पैसे तो खर्च होनी है, आम आदमी ही मारे जाते हैं। जो फ्रॉडस्टर है उसको पकड़ते नहीं, पकड़ते हैं आम लोगों को, जिसने कभी फ्रॉड ही नहीं किया, कभी सोच ही नहीं सकता। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा लो। ठीक है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोगों को आने जाने में दिक्कत होगी, क्योंकि मान लो कोई बिजनेस कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो जॉब छोड़ के नहीं जा सकते। ठीक है, बिजनेस छोड़ के नहीं जा सकते, या फिर जिस स्टेट में वो रहता है और किसी दूसरे स्टेट से कंप्लेन आया तो उस स्टेट में भी जाने में दिक्कत, वहां पे लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रेन में धक्के खाने पड़ सकते हैं, बहुत सारी चीजें। तो देखो, आप उस जगह पे किसी दूसरे पर्सन को भेज सकते हो, लाइक अगर उस स्टेट में, उस नियर बाय में अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिलेटिव रहता है तो उसको भेज सकते हो, या फिर वकील भी भेज सकते हो। लेकिन इसमें दोस्तों ज्यादा खर्चा आएगा, तो अगर आप वकील हायर कर सकते हो तो भाई वकील को ही भेज दो, अच्छा रहेगा, अपना काम छोड़ के मत जाओ, लेकिन अकाउंट अनफ्रीज करवा लो तो ही अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपना अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई और दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है दोस्तों। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं इसके अलावा कोई रास्ता है तो बताओ। तो देखो दोस्त, जिसने यहाँ पे अकाउंट को ब्लॉक किया वही जो अनब्लॉक भी कर सकता है, वही अनफ्रीज भी कर सकता है। देखो, एक तो बैंक कर सकता है, कोर्ट कर सकता है, और साइबर सेल वाले, यही 3 लोग कर सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरा चौथा पर्सन नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए किसी दूसरे तीसरे पे डिपेंड मत हो, बस प्रोसेस को समझो। मैं बस प्रोसेस बता सकता हूं, मैं आपका अकाउंट अनफ्रीज नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि ये साइबर सेल के हाथ में है। तो बस आप उनसे ही कांटेक्ट करो और अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाने की कोशिश करो। इसके साथ ही दोस्तों एक ऐसी इंसिडेंट बता दो जो देखकर आप लोग एकदम शॉक्ड हो जाओगे। देखो, एक शख्स ने मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया, उसके एक ही ट्रांजेक्शन पे 3 जगह से कंप्लेन है। ये कैसे पॉसिबल है? और जब मैंने उनसे पूछा कि ये पैसा कहां से आया था, तो बता रहे कि ये उसको भी पता नहीं है कहां से पेमेंट आया था। जब उन्होंने एटीएम से विड्रॉ करने गया, उसी टाइम पे ये अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, और कुछ मंथ बाद इसके अकाउंट पे, इस ट्रांजेक्शन पे कंप्लेंट आ गया, वो भी एक जगह से नहीं, 3 स्टेट से। अब यार बताओ, ये पॉसिबल है? कहां तक पॉसिबल है? लेकिन कंप्लेंट है, मैंने खुद देखा। तो दोस्त, मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, अगर आप अननोन पर्सन, नोन पर्सन से पेमेंट लेते हो, या फिर किसी को यूपीआई देते हो, बैंक अकाउंट देते हो, तो किसी को शेयर मत किया करो आज के टाइम पे। क्योंकि मान लो अगर किसी नोन पर्सन को ही भेज रहे हो, अगर उसको लगता है कि यहाँ से फ्रॉड का पास आएगा, तो हो सकता है आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दे, या फिर
कोई दूसरा व्यक्ति को लगता है कि फ्रॉड का पैसा, तो तीसरे चौथे लोगों के अकाउंट में भेज देता है और आपके अकाउंट में कोई ऐसा पैसा आता है अननोन नेम से, अननोन पर्सन से, तो तुरंत अपने बैंक को इन्फॉर्म करो कि ये पैसा कहां से आया है, जल्दी इसको रिटर्न करो। इस पे कोई कंप्लेंट नहीं होना मांगता है। इन फ्यूचर कोई भी इस पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये चीज जाके पहले बताओ। नहीं तो दोस्त लालच में रह जाओगे कि चलो हमें 500, 1000, 2000, 10,000 का प्रॉफिट हो गया, हम किसी को नहीं बोलेंगे, तो प्रॉब्लम भी हो सकते है आज नहीं तो कल, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, सालों बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहो, किसी अननोन पर्सन से पेमेंट मत लो। अगर आपका बैंक अकाउंट ऐसे भी फ्रीज हो चुका है तो अब आपको अनफ्रीज करवाना ही है। जो तरीका मैंने आपको बताया, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, वही प्रोसेस है, इसके अलावा कोई दूसरा तीसरा प्रोसेस नहीं है। बस आप उस नोडल ऑफिसर को ही कॉन्टेक्ट करो, या फिर कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता है कॉल पे, ईमेल पे, तो वहां पे डायरेक्ट जाओ मेरे दोस्त, आपका अकाउंट इजिली अनफ्रीज हो जाएगा, गारंटेड। ठीक है, बस जाकर फॉलो करो, डरो मत, पुलिस कुछ नहीं करेगी। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कुछ मुझसे पूछना चाहते हो, कमेंट करके पूछ सकते हो। हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने कॉन्टेक्टस दे दिया है, सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, ताकि सब लोग अलर्ट हो जाए। फिर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।